नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार आतंक पर लगातार प्रहार पे प्रहार कर रही है और अब इसमें जो भारत के अंदर उनके मददगार बैठे हुए हैं उनकी पहचान करके जहां एक तरफ उनको नौकरियों में जहां वो हैं नौकरी से बाहर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। क्योंकि मोदी सरकार जब 2014 में आई तो यूएपीए कानून को सख्त किया गया और उसमें कुछ फेरबदल इस तरह से किए गए कि जो भी आतंकवादी हैं या आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके मददगार हैं, उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सके। और इसका असर देखने को मिला कि जो भी आतंकवादियों के मददगार भारत के अलग अलग हिस्सों में कहीं बैठे हुए थे, कोई फंडिंग करता था, उनकी संपत्तियां जब्त होने लगी। अब हिजबुल मुजाहिदीन के जो मददगार हैं उनको जहां एक तरफ नौकरी से निकाला गया, वहीं आपको बता दूं हिजबुल मुजाहिदीन के जो मुखिया हैं सैयद सलाउद्दीन, उनके दो बेटों को अब इसमें पहचान की गई कि ये जो दो बेटे थे, जिसमें एक बेटा तो कश्मीर में नौकरी करता था लेकिन वो फंडिंग जुटाने का काम करता था इनके इशारे पर। यानी वहां से उनका खबर आ गई कि भाई फला आदमी तक पैसे पहुंचा दो। और ये भी पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है कि ये अपने पिता के इशारे पर काम करते थे, जिसमें आपको बता दूं अब इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एनआईए ने बाकायदा कुर्क की है और उस प्रॉपर्टी पर एक बोर्ड भी बड़ा सा लगा दिया है और ये कहा कि ये आतंकवादी की प्रॉपर्टी है। और ये जो सैयद सलाउद्दीन है ये क्योंकि ग्लोबल आतंकवादी घोषित है, अमेरिका ने इसको ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया है और इसलिए इस पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो नरसिंहगढ़, मोहल्ला रामबाग, श्रीनगर में आपको बता दूं कि सलाउद्दीन के जो बेटा है, सैयद सलाउद्दीन के दो बेटे हैं, एक बेटा है सैयद अहमद शकील, दूसरा बेटा है सैयद यूसुफ। इन दोनों की प्रॉपर्टी को जब्त किया है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। लोगों का यह कहना है कि इन लोगों ने ऐसे ही प्रॉपर्टी किसी से थोड़े बहुत पैसे देकर डरा धमकाकर अपने नाम लिखवा ली थी और प्राइम लोकेशन पर उसमें जो है इन्होंने मार्केट खड़ी कर दी, कई जगह मकान बना दिए और ये इस तरह से पैसे उगाही करते थे और उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में, ऐसे एक्टिविटी में उन लोगों के जो हैंडलर होते थे। पाकिस्तान से बातचीत हुई, कोई अगर बात करेगा तो कहेंगे भाई हम किसी से बात कर रहे थे, कितना ट्रेस करें, लेकिन ये मददगारों के रूप में सामने आए। और जैसा मैंने बताया कि सैयद सलाउद्दीन का जो बेटा है एक सैयद अहमद शकील, वो जो है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लैब टेक्नीशियन की नौकरी करता था। तो अगर कोई देखेगा कि भाई इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन असली काम क्या कर रहे हैं, आतंकवादियों को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह के आतंकवादियों के मददगार वो कई सरकारी नौकरियों में भी हैं और गैर सरकारी नौकरियों में हैं, जिनका पहचान करना बड़ा टेढ़ा काम है। लेकिन एजेंसियां अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई हैं और एजेंसियों का काम यह है कि किसी तरह से कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल शून्य हो जाए। लगभग इस समय हो चुका है, लेकिन जैसा आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में हमारे सैनिकों के ट्रक के ऊपर जो हमला किया गया, अब इस तरह के हमले लोकल संगठन जो आतंकवादियों के बनाए हुए हैं वो लोग कर रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से तेजी से सामान्य हालात होते जा रहे हैं, जिस तरह से मोदी सरकार अब काम कर रही है, उस काम करने में कश्मीर की आम जनता मोदी सरकार के फैसले के साथ खड़ी हो रही है। गांव के प्रधानों को जिस तरह से मोदी सरकार ने पावर दी है, अब उनके खुद के गांव में वो खुद की गांव की सड़क, नाली, खरंजे, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था वो अपने आप से कर पा रहे हैं और ये पहले कभी होता नहीं था। कश्मीर के लोग बताते हैं, जम्मू के भी लोग बताते हैं कि साहब पहले तो एमएलए के चक्कर ही काटते रहो कि साहब हमारे यहाँ ये नाली बननी है, हमारे यहाँ खड़ंजा बनना है, तो एमएलए है वो बनाएगा नहीं, बनाएगा तो उसमें भ्रष्टाचार इतना होगा कि वो थोड़े ही दिन बाद खराब हो जाएगी। अब ग्राम सभाओं को जब मोदी सरकार ने मजबूती दी है, सीधा पैसा जा रहा है, तो वो लोग खड़े हो रहे हैं और इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है बौखला गए हैं कि करें तो करें क्या। लोकल लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों को अब अंतर समझ में आ रहा है कि 65 साल जो केंद्र में सरकारें रही उन सबने क्या किया।
तो कश्मीर के अंदर आतंकवाद रहा, और जब आतंकवाद रहता है तो उसका इफेक्ट पूरी जनता पर पड़ता है। कश्मीर जिसका टूरिज्म मेन उद्योग है, वो इफेक्ट हुआ तो उसका इफेक्ट आम जनता पे पड़ेगा, क्योंकि उनकी आमदनी कम होगी। अब लोगों को समझ आ रहा है 2022-23, मतलब आप देख लीजिए 23, अगर दिसंबर से दिसंबर तक की बात कर लें तो 23 के शुरुआत में जनवरी तक 1 करोड़ लोग गए हैं। एक रिकॉर्ड बना है पर्यटक के रूप में जो गए, और वो पैसा किसकी जेब में आता है? वो कश्मीरियों की जेब में आता है। अगर वहां हम लोग गए घूमने के लिए तो हमने टैक्सी की, फिर हम किसी होटल में रुके, फिर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर हमने वहां कोई घोड़े पे राइड की, ये सारे वही कश्मीरी लोग हैं जिनकी जेब में पैसा जाता है। तो कश्मीर को गरीब रखना है ताकि कश्मीर के युवाओं के हाथ में पत्थर और बंदूक थमाई जा सके। इस षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान काम कर रहा था, और उनके हैंडलर यहां भारत में बैठे थे, यहां तक कि सरकार के अंदर भी घुसपैठ थी। ये अब चीजें खुलकर आ रही हैं, और इसलिए एजेंसियों को थोड़ा टाइम तो लग रहा है। लोग पूछते हैं जम्मू कश्मीर के हालात कब ठीक होंगे, कब हिंदू अपने घरों में वापस जाएंगे। तो उनको मैं यही बोलता हूं कि भाई किसी समय में, अब आप समझ लीजिए 65 साल पुरानी बीमारी है। देश की आजादी से लेकर के 2014 में मोदी सरकार आई है, इसके पहले की सरकारों ने तो आतंकवाद को बढ़ावा ही दिया है। आप उस पर मौन रहे, षड्यंत्रों को होने दिया। किस तरह की चीजें खुलकर सामने आ रही हैं कि अभी पूर्व राज्यपाल का बयान देख लीजिए। पूर्व राज्यपाल लंबे समय तक वहां राज्यपाल रहे, और राज्यपाल थे तो उनके अंडर में पुलिस है, और वो पुलिस है, उनके अंदर में इंटेलिजेंस है। वो आज सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर जो हमला हुआ उस पर ये कह रहे हैं कि साहब पुलवामा में जो हमला हुआ वो हमारी गलती थी, वरना हम तो प्लेन दे देते। अब इनसे पूछे कोई कि एक राज्यपाल के पास क्या ये ताकत होती है? उसको क्या सीआरपीएफ रिपोर्ट करती है? सीआरपीएफ होती है केंद्र के अधीन। आपको कैसे पता लगा? और फिर सारी कॉन्वॉय जो चलती है, गाड़ियां चलती हैं जिनकी संख्या जब हजारों में होती है, क्या वो सब जब कॉन्वॉय चलती है तो क्या वो हवाई जहाज से जाते हैं? ये जिस तरह की बातें उठ रही हैं उससे अब पता लगता है कि सिस्टम में कहां तक आतंकवादियों ने घुसपैठ की हुई थी, किस तरह के लोगों के अंदर घुसपैठ की हुई थी। आज ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आज एनआईए एक्टिव है, देश की जांच एजेंसियां एक्टिव है, तो इनकी पोल पट्टी खुल रही है। और यही बौखलाहट है आज मोदी सरकार के विरुद्ध जो लोग बोल रहे हैं, विपक्ष जो बोल रहा है, उसको दिक्कत क्या है? क्योंकि देश तरक्की कर रहा है। कश्मीर में भी जल्दी हालात नॉर्मल हों, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। जहां एक बात आपको बताऊं कि आतंकवादी संगठनों पर इस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, इसके अलावा भी आपको बता दूं जमात इस्लामी की 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति इसके पहले बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोर यहां जो है वो जब्त हो चुकी है। और इसके अलावा जो सरकारों की मिली भगत से नेताओं ने और नौकरशाहों ने मिलकर जम्मू और कश्मीर के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया, सरकारी जमीन है, उस पर शॉपिंग मॉल बना दिया, किराया ले रहे हैं खुद, अमीर बन रहे हैं खुद, और जमीन किसकी है? जनता की, यानी सरकार की। ऐसी जमीनों को चिन्हित किया गया तो बौखलाहट हो गई पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि साहब ये तो बुलडोजर चला रहे हैं मनोज सिन्हा, तो ये जरूरी है। और आज आपको बता दूं कि लगभग 15 लाख कनाल भूमि ये मुक्त हुई है केंद्र सरकार के प्रयास से। तो बौखलाहट होना जरूरी है। जिन्होंने अभी तक कश्मीर को लूटा, जब उन्हें लौटाना पड़ रहा है तो दिक्कत होना तो लाजमी है। लेकिन ये पक्का समझिए कि जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में अब कश्मीर के लोग भी और जम्मू के लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई दीमक अगर चुपचाप आपके किसी फर्नीचर में लग जाए तो उसका पता तभी चलता है जब बाहर से दिखाई दे जाए या कुछ आवाज करे। दीमक का खोजना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं है। इसी तरह ये आतंकवादी और उनके जो मददगार हैं, जो देश के अंदर बैठे हुए हैं, ये एक मानसिकता है। और ये मानसिकता ये है कि उनको
आतंकवादी और अपराधी और माफियाओं का साथ देना है, उनकी भाषा बोलनी है, उनकी जय बोलनी है। लेकिन ऐसे लोगों को आप जहां भी पाएं, इसकी सूचना प्रशासन को जरूर दें, शासन को जरूर दें, क्योंकि ये वाकई में देश के लिए बहुत खतरनाक लोग हैं जो आस्तीन के सांप बनकर अंदर ही अंदर डसने का काम कर रहे हैं, देश को दीमक की तरह खोखला करने में लगे हुए हैं। बहरहाल मोदी सरकार के आने के बाद से जिस तरह से कश्मीर में और जम्मू रीजन में शांति आई है, इसका अगला कदम अब अगले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। लेकिन जिस तरह से छुटपुट हमले हो रहे हैं, इसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अभी भी कट्टरपंथी सोच के लोग कश्मीर में एक्टिव हैं। ये बात अलग है कि अभी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, जिनकी जल्द ही पहचान होकर उनको नेस्तनाबूद करने का काम हमारी जांच एजेंसियां और जम्मू कश्मीर की पुलिस करेगी। ये इस एक्शन से तो दिखता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।